गया, मुझे मिल गया दुनिया का सबसे बेहतरीन अपलाइन, मुझे मिल गया दुनिया का सबसे बेहतर सपोर्ट सिस्टम, और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम करना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि आसानी से मिल गया। कल पांडा जी स्टेज के ऊपर एक बड़ी अच्छी बात बोलकर गए, मैं रिपीट जरूर करूंगा। उन्होंने बोला कि हमें वो चीज पसंद नहीं आती जो आसानी से मिल जाए, है ना। तो किसी को भी वो चीज पसंद नहीं आती। तो डायमंड नसीब आपको आसानी से नहीं मिलना, ऑडी आपको आसानी से नहीं मिलना, घर आपको आसानी से नहीं मिलना, आपको हार्डवर्क करने पड़ेंगे। फर्क इतना कि हार्डवर्क आप अपने काम में भी करते हैं, मैं भी करता था। हार्डवर्क मैंने सिक्योर लाइफ में भी किया, हार्डवर्क मैंने कोचिंग सेंटर में भी किया। कोचिंग सेंटर में कामयाबी नहीं मिली क्योंकि मैं अकेला था, और यहां पे कामयाबी मिली कि मुझे बहुत सारे लोगों का, बोलो क्या मिला, साथ मिला, और यहां मैं हुआ कामयाब। मैं उस स्ट्रगल की कहानी आपको जरूर बताऊंगा। शाम को 6 बजे 7 बजे जब मैं कोचिंग सेंटर अपनी बंद करके पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलता था, तो लोग जो पड़ोसी होते थे वो मजाक उड़ाते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, बोलते थे कि ये तीनों भाई इतना अच्छा प्रोफेशन में था, ये मास्टर जी तीनों के तीनों पागल हो गए। आपके बारे में किसी ने बोला? आपके बारे में बोला किसी ने? अगर वो बोला तो ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपसे पूछता हूं, मैं पागल क्यों बोलते थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं रोज रात को 7 बजे मोटरसाइकिल पे बैठता था कोचिंग सेंटर के बाद, तो मेरे दिमाग में आपस में लड़ाई जंग होती थी। एक दिल कहता था कि ट्यूशन पढ़ाने जाओ, मैं घर पे किसी के ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे, और एक दिमाग कहता था कि फील्ड में जाकर के किसी को प्लान करो। मुझे कहां जाना चाहिए? बोलो कहां जाना चाहिए? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हां, ट्यूशन पढ़ाने जाना चाहिए। मैं 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने जाता हूं, मुझे 200 मिलता है। 1 घंटे फील्ड में जाता हूं तो 4 गालियां मिलती है, हां या ना। मैं 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूं, मुझे 400 मिलता है। मैं 2 लोगों की बकवास सुनकर आता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूं, मुझे 800 मिलता है। मैं 4 लोगों की बकवास सुनता हूं, मैं निगेटिव होता हूं। मुझे कहां जाना चाहिए? समझदार लोग कहां जाते हैं? समझदार लोगों को क्या करना चाहिए? ट्यूशन पढ़ाने जाना चाहिए। और वो समझदार जो होते हैं वो जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ाते हैं, और जो पागल होते हैं वो डायमंड बन के यहां पे आते हैं। मालूम वो 200 रुपए घंटे के ट्यूशन में क्यों छोड़ता था? जानना चाहते हैं आप? मैं 200 रुपए की ट्यूशन छोड़ करके जब मैं एक व्यक्ति से मिलने जाता था, तो मैं एक प्रोस्पेक्ट से मिलने नहीं जाता था, मैं एक सेल्स के लिए नहीं जाता था, मैं एक प्लान दिखाने नहीं जाता था, मैं एक फॉलो अप करने नहीं जाता था, मैं एक डायमंड की तलाश में जाता था। चूंकि मैं डायमंड की तलाश में था, इसलिए मुझे बहुत सारे डायमंड मिल गए। लोग सेल्स की तलाश में रहते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी सेल्स करते रहते हैं। आई वॉज फाइंडिंग डायमंड्स। मैं जब किसी से मिलने जाता था तो मैं ये सोचता था कि ये मेरा आने वाला वक्त का डायमंड है, और मैं सिर्फ यही सोच करके जाता था। मैं सोचता था कि 100 घंटे भी ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, 2 लाख का नुकसान होगा ना। पता नहीं कितने का, 20,000 का, 2 लाख का कैलकुलेशन आप करिएगा। 200 घंटे भी नहीं पढ़ाऊंगा ना, लेकिन 200 घंटे कुर्बान, और एक डायमंड आ गया तो मेरी पूरी पीढ़ी को सुरक्षित कर देगा, मेरे बच्चों को इनकम देगा, उनके लोग उल्टी सीधी बातें तो करेंगे, आपसे भी करते होंगे। आपने रुकना नहीं होगा, हार्डवर्क आपने करना होगा। हार्डवर्क मैं बहुत करता था। रात को मेरा रूटीन था कि 11 बजे 12 बजे तक मैं अपॉइंटमेंट रखता था फॉलो अप प्लान करने के, और रात को जब 12 बजता था घड़ी में, तब मैं ये सोचता था कि अब इस टाइम मैं किससे मिल सकता हूं, क्योंकि 12 बजे के बाद किसी गेस्ट के पास जाना थोड़ा ठीक नहीं लगता था। तो मैं ये सोचता था कि किससे मिलूं इस टाइम पे, कौन एसोसिएट इस इलाके में रहता है, कि इस एरिया में रहता है, जिससे मिल करके मैं उसकी लिस्टिंग करा सकता हूं, जिससे मिल करके मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूं, जिससे मिल करके मैं उसको 4 गेस्टों की इनविटेशन करवा सकता हूं अगले सेमिनार के लिए। और ये काम मैं करता था। और उसके बाद, वो काम करने के बाद मैं रात को लेट नाइट संजय सर को कॉल करता था जब मुझे कोई दिक्कत आती थी, जब मैं कोई डिमोटिवेशन आ जाता था दिमाग के अंदर, जब लोग वायरस डालते थे माइंड में, तो मैं खुद एंटीवायरस के पास जाता था, मैं अपलाइन के पास जाता था। मैं लोगों को देखता हूं कि जब भी नेगेटिविटी दिमाग में आती है तो लोग घर में बैठ जाते हैं, हां या ना। लोग टीवी देखने लग जाते हैं, लोग अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, और मैं उस वक्त पे सबसे ज्यादा अपलाइन को याद करता था। और रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक, जब तक मैं संजय सर से अपने सारे सवालों का जवाब नहीं ले लेता था, जब तक मुझे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते थे, तब तक मैं घर नहीं आता था। और कितनी बार ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि जब 2 बजे मैं घर आया तो सुबह 6 बजे किसी फॉलोअप पे जाना होता था।
तो 6 बजे फॉलोअप पे जाना है, मैं 2 बजे घर आया तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं सो गया तो सुबह उठूंगा कैसे। तो मेरी वाइफ सो जाती थी, मेरा बेटा सो जाता था, लेकिन मैं उस टाइम पे लैपटॉप ऑन करके कुछ वीडियो देखता था, कुछ बुक्स पढ़ता था, लिस्ट को रिवाइव करता था कि मैं किससे मिल सकता हूं, और फिर 5 बजे निकल पड़ता था। इस तरह की स्ट्रगल करी दोस्त, और स्ट्रगल करने के बाद फिर जिंदगी बदल गई। मिला क्या आप जानते हैं? मिला वो कि जब हम 3 भाई मिलकर के कोचिंग सेंटर चलाते थे तो 6 साल लगातार इंस्टीट्यूट चलाने के बाद हम तीनों के पास पर्सनल मोटरसाइकिल नहीं थी। हम तीनों भाई के पास 2 मोटरसाइकिल हुआ करता था, एक सुजुकी मैक्स 100 और एक यामाहा लिबेरो ब्लू कलर का। और उसी 2 मोटरसाइकिल को हम लोग एक्सचेंज कर करके आपस में, कभी वो कभी उनकी टर्न कभी उनकी टर्न, जिसको ज्यादा अर्जेंट जाना है बाइक से जाएगा, जिसको ऐसे जाना है बस में जाएगा, ऐसे करके हम ट्रेवल करते थे। दिल्ली के शहरों में भाग भाग करके ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन जब मैंने 6 महीने सिक्योर लाइफ को पार्ट टाइम करा, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने मैंने सिक्योर लाइफ को पार्ट टाइम करा, तो मैं मोटरसाइकिल से निकल के वैगनआर कार में आ गया था, सिर्फ 6 महीने के दरमियान। खाए थे, मैं मोटरसाइकिल पे जाता था दिल्ली के शहर में और रेड लाइट के ऊपर रुकता था, बाइक में रोकता था। पसीने आप देख रहे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। तो जब मैं गर्मी में बेहाल रहता था, मैं हेलमेट ऐसे उतारता था और बगल में देखता था कि लंबी सी गाड़ी खड़ी हो गई और पीछे के सीट पे कुत्ता चैन से एसी में सो रहा है। मैंने बोलता साला मेरे से ज्यादा किस्मत इसकी अच्छी है क्या? मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूं। और 10 गाली देता था मैं अपने आप को कि मुझसे अच्छा ये कि ये कार में घूमे और मैं गर्मी में सड़ू, मरू मैं। सुन लिया भगवान ने और दे दिया सिक्योर लाइफ बिजनेस। 1 साल के अंदर दोस्तों, थैंक यू, 6 महीने में कार आ गई। 1 साल के अंदर हमने दिल्ली शहर में एक प्लॉट खरीदा, 900 जगह ले ली दिल्ली में, फिर घर बनाना शुरू किया। शानदार घर बनाया, जो सोचा था उससे भी अच्छा, उससे भी बढ़िया, दबा के पैसे लगाए घर के अंदर, शानदार 3 फ्लोर का मकान खड़ा कर लिया। और मजे की बात आपको बताऊं, उसके लिए 1 रुपए फाइनेंस नहीं करवाया किसी बैंक से।